जब बच्चे अनपढ़ रहेंगे, बकरी चराएंगे, गाय चरा के स्कूल आएंगे और वह जैसे शिक्षक किसी प्रकार से जो भी शिक्षक हम अवेलेबल है वो पढ़ाने का काम करते हैं, पढ़ाने के लिए सोचते हैं, तब तक हमको कहाँ लगा दिया जाता है, अन्य कार्यों में, गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया जाता है। लॉकडाउन में तो लाश जलाने के लिए शिक्षक को लगाया गया, वहाँ ड्यूटी लगाया गया। ये हेमंत सोरेन सरकार यही चाह रही है कि बाल विवाह को बढ़ावा दिया जाए। झारखंड को हमेशा जैसे झाड़ से झाड़ दो और खंड से विखंडन कर दो। सरकार सबसे पहले है कि जो लायक व्यक्ति हैं उनका पहचान करने की शक्ति नहीं है लोगों में। आज हम मायूस हैं, हम भूखे हैं, कितना सेवा दे सकते हैं हम, मनोबल टूटा हुआ है हम लोग का। ये जाहिल मंत्री लोग हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। हमको बच्चे को मारने से पैसा बढ़ जाएगा, हमारे बच्चे को कोई आंख दिखा दे बाहरी आदमी आके तो हमारा खून खौल उठता है कि खबरदार जो विद्यालय के बच्चों को आप छू दिए। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। सहायक अध्यापक झारखंड में इस वक्त शिक्षा का काम छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं। जी हाँ, टेट पास शिक्षक है, पारा शिक्षक है और ये अपनी मांगों को लेकर लगातार 5 साल से अभी तक जूझ रहे हैं। और शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई है। शिक्षा मंत्री से आश्वासन मिला है कि 3 दिनों के भीतर इनकी मांगों पे विचार किया जाएगा, इनकी मांगों को सुना जाएगा। लेकिन अब ये शिक्षक स्कूलों में जाएंगे तो स्कूलों में क्या कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है और क्या क्या इनको पढ़ाई के अलावा काम करना पड़ता है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आप पारा शिक्षक हैं, स्कूल में जाते हैं, अभी तो आप लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। स्कूलों में क्या मूलभूत सुविधा की कमी होती है? देखिए सर, चाहे पारा शिक्षक हो या सरकारी शिक्षक हो, हम सभी शिक्षक झारखंड में एक समान काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको अलग काम मिलता है, सरकारी का अलग मिलता है। यहाँ सभी सरकारी विद्यालय में हम हैं, सरकारी शिक्षक के रूप में हैं, काम सब बराबर है, समान काम है, लेकिन वेतन में असमानता है। वेतन में समानता नहीं है। सरकार जैसे अपने आप को बांट करके रखी है और पारा शिक्षक के नाम दे दिया गया है कि यह पारा है, लेकिन सरकारी जो बनाया जाता है उससे भी ज़्यादा काम करते हैं। रही बात व्यवस्था की, स्कूल व्यवस्था जहाँ तक है तो हमारे बच्चे के हिसाब से शिक्षक अवेलेबल नहीं है। वहाँ की सारा सामग्री अगर यदि सरकार TLM वगैरह सारा चीज़ व्यवस्था करती है, विद्यालय भवन व्यवस्था करती है, सारा चीज़ हम ठीक मानते हैं, लेकिन अगर शिक्षक ही नहीं रहेंगे जिस विद्यालय में, वहाँ बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। मूल जो ऐसे हमारा TLM शिक्षक होते हैं और अगर शिक्षक उस TLM को लागू करने वाला नहीं हो तो फिर जैसे TLM आपका धरा के धरा रह गया। सरकार जैसे उस TLM के माध्यम से कहीं न कहीं अपना वित्त बढ़ाने का काम करते हैं, कहीं न कहीं उसके माध्यम से झारखंड का शोषण करने के काम करते हैं। और दूसरी बात है कि जो भी शिक्षक हमारे हैं, अभी 1 से 5 तक देखिएगा तो मात्र 1 शिक्षक मिलेगा, 2 शिक्षक मिलेगा, जो कि 5 क्लास तक पढ़ाना है। आपको जो ऐसे 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक जो विद्यालय जो देखिएगा, हमारे जो अपर प्राइमरी विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय है, वहाँ पर ही मात्र जो है 1 या 2 शिक्षक काम करते हैं। और किसी विद्यालय में जैसे 1 शिक्षक भी नहीं है, वहाँ जाकर के पारा शिक्षक को डिप्यूट किया जाता है और वैसा संभाला जाता है। और वहाँ बच्चे की संख्या जो है एकदम जैसे 400, 500, 700 की संख्या है, जो कि ये शोभनीय नहीं है। सरकार को यहाँ नज़र नहीं है। सरकार जो ऐसे कहाँ पर हमको कैसे घोटाला करना है, कहाँ पर कैसे हमको उग्रवादी पैदा करना है, जिसके माध्यम से हमको ये नीति बनाया जाए। पुनः ये कौन नीति बनाया जाता है, जो उग्रवादी लोग समर्पण नीति, उसके माध्यम से सरकार पैसा कमाने काम करती है। नाम आता है कि हमने उग्रवादियों को हम व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक को कहीं नहीं अवेलेबल करेंगे। झारखंड में हमारा शिक्षकों की सबसे बड़ा कमी है और कम से कम 2 से 3 लाख जब शिक्षक यहाँ बहाल करेंगे हमारे विषयवार, फिर भी शिक्षक नहीं बहाल हो पाएंगे। 5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन ये हमको लगता है कि झारखंड में ऐसा नहीं सोचा जाए, क्योंकि झारखंड में सरकार कोई भी आती है वो सोचती है कि झारखंड आदिवासी और मूलवासी की सरकार है, इसलिए झारखंड को हमेशा जो ऐसे झाड़ से झाड़ दो और खंड से विखंडन कर दो। मतलब झारखंड को अलग अलग रखो, जिससे हमारे सरकार, हमारे जनता एकजुट नहीं हो पाए और जनता शिक्षित नहीं हो पाए, जिससे हमारा जो ऐसे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ न हो और हमारा जो ऐसे हमारे जनता जगह नहीं जो हम पर दावा कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो यहाँ पर शिक्षक के व्यवस्था जो करना चाह रहे हैं, उसमें हम बता रहे हैं कि शिक्षा का व्यवस्था हो जाएगी, शिक्षा अच्छा हो जाएगी। इसलिए सरकार का किया कि बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं दिए और वह जब बच्चे अनपढ़ रहेंगे, बकरी चराएंगे, गाय चरा के स्कूल आएंगे और वह जैसे शिक्षक किसी प्रकार से जो भी शिक्षक हम अवेलेबल है वो पढ़ाने का काम करते हैं, पढ़ाने के लिए सोचते हैं, तब तक हमको कहाँ लगा दिया जाता है, अन्य कार्यों में, गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया जाता है। जो हम उस कार्य करने में, कभी जो ऐसे मतगणना करने में हमको लगा देता है,
कभी जो ऐसे चुनाव में लगा देता है, कभी जो ऐसे आपका कोई सर्वेक्षण में लगा देता है, कभी पोलियो बूथ में लगा देता है। तो ये सारा चीज, कभी जो ऐसे आप देखे होंगे कि हमारा जो ऐसे लॉकडाउन में वो लाश जलाने के लिए से शिक्षक को लगाया गया, वहाँ ड्यूटी लगाया गया, ऐसे ऐसे काम शिक्षक लगा देते हैं और बच्चे हमारा सफर कर जाते हैं। हम उस गौरव को पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, सरकार जानती है कि अगर शिक्षक हम दे देंगे, बच्चे अच्छा हो जाएंगे तो यहाँ का शिक्षित व्यवस्था यहाँ केरल जैसा राज्य बन जाएगा, सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे। इसलिए कहा कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को चौपट करते हुए यहाँ एक समान, जब हमारा बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वो 18 साल के हो जाएंगे, वह बच्चियाँ नहीं पढ़ेगी, तो उसके लिए कहा कि एक मैया योजना ला दिए और हमारे अनपढ़ को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बच्चा नहीं पढ़े, ये बहुत खुशी है, वह माँ बन जाए 18 साल में। वह बाल विवाह का प्रोत्साहित कर रहे हैं कि 12 साल 10 साल 12 साल में वो शादी हो जाए और वह बच्चे जो ऐसे 18 साल में माँ बन जाए और मैया योजना का हक लेने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए सरकार यहाँ के जितने भी हैं वो चाहती, हमारे ये हेमंत सोरेन सरकार यही चाह रही है कि बाल विवाह को बढ़ावा दिया जाए। यह जो 18 साल जो लागू किया, जो कल का जो कैबिनेट में हमारा आया, वह बच्चे पढ़ने वाले हैं। वह बच्चे जो ऐसे हमारे, उसको कम से कम पढ़ाई के नाम पर 5,000 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहिए। सरकार को मदद करनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए कि 18 साल बच्चे जब होते हैं, वह जो ऐसे इंटर पास कर जाते हैं, वह BA में जाते हैं, और वह जो ऐसे BA और BEd करने के लायक बच्चे हैं, उनको मैया योजना बना देते हैं और वह 1,000 रुपये में बांध दिया जाता है। वह बच्चे 18 साल में शादी नहीं करके वह 12 साल में शादी करेंगे और वो जो 18 साल में बच्चा पैदा करेंगे। और देख सकते हैं आप, पारा शिक्षकों का जो पारा है, इस गर्मी में पारा कितना हाई हो चुका है, हम सीधे और जानने की कोशिश करते हैं। आप भी शिक्षक हैं, बताइए भैया, क्या मूलभूत सुविधाएं दिक्कत होती है स्कूलों में बच्चों को क्लास लेने में, पढ़ाने में? सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप देख रहे हैं कि झारखंड का जो स्थिति है वो बहुत बदतर है। शिक्षा में जिस प्रकार से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए, सरकार एक तरफ कहती है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन शिक्षा देने का काम शिक्षक करते हैं, न कि सरकार। सरकार केवल योजना चलाती है और शिक्षा देने का काम शिक्षक करते हैं। एक विद्यालय में 5 क्लास तक के बच्चे होते हैं, 8 क्लास तक के बच्चे होते हैं, लेकिन अगर वहाँ शिक्षकों की संख्या कही जाए तो मात्र 2 शिक्षक, 1 शिक्षक। उस परिस्थिति में हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दे सकते हैं बच्चों को? कितना चाहिए बच्चों, जैसे 100 बच्चों पे कितना शिक्षक? सरकार का सिस्टम है 1:30, यानी 30 बच्चे पर 1 शिक्षक होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि हमारे 5 क्लास हैं, तो 5 क्लास में कितने, कम से कम मिनिमम 5 शिक्षक जरूर होने चाहिए और एक लिपिक की बहाली जरूर होनी चाहिए। आज हमारे विद्यालय में जो शिक्षकों की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ हम लोग MDM में उलझ जा रहे हैं। MDM संचालन में ये रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट दो, डेली MDM में प्रत्येक शिक्षक लगे होते हैं। दूसरी बात क्या है कि आज हम लोग जो क्या बोला जाता है कि रिपोर्ट दे देते हैं, वहाँ जो शिक्षकों की कमी है, वो कमी के कारण हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते हैं। साफ यहाँ स्पष्ट दिखता है। और विशेष दूसरे मास्टर साहब भी हैं हमारे साथ जो क्लास लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये बच्चों को मूलभूत सुविधाओं से कैसे वंचित रखते हैं और ये कैसे पढ़ाते हैं, ये भी हम देखते हैं। सर जी, मैं कहना चाहता हूँ कि समग्र शिक्षा अभियान, पहले तो सर्व शिक्षा अभियान था, अभी समग्र शिक्षा अभियान है। इस कार्यक्रम के तहत पहला से 12वीं क्लास तक की शिक्षा अनिवार्य है। फिर भी इस सरकार को शिक्षा पर ध्यान नहीं है। इसे सबसे बड़ी गलती ये है कि 1 से 8 क्लास तक सभी बच्चों को पास करने का, मैंने फेल भी कर रहा है उसको भी पास कर देना है, ये उसके गुणवत्ता पर बहुत सवाल खड़ा करता है। मजबूरी हम लोग को भी पास करना पड़ता है, शिक्षा पर तो ध्यान ही नहीं है। अब यहाँ पर है कि जो एक टीचर, सरकारी टीचर को 1 लाख रुपए करीब वेतन दे रही है और उससे लिपिक का काम करवा रही है। हम लोग मेहनत करते हैं उनसे ज़्यादा, उसके बाद भी हम लोगों को वेतन मान देने में सरकार आड़े हाथ ले रही है। ये जरा सा भी शोभनीय बात नहीं है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग टेट पास हैं, सारा गुणवत्ता को रखते हैं, सारा एबिलिटी को रखते हैं, अर्हता पूर्ण कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द वेतनमान देते हुए सारी सुविधा देने की कष्ट करें, और नहीं तो हम लोग मजबूर होकर के जो कार्यक्रम चलाए हैं वो जारी रहेगा। देख सकते हैं आप, जो मास्टर साहब हैं वो कितने दुखी हैं और इन पारा शिक्षकों का पारा कितना हाई है, हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं। सर हम लोग के साथ जो स्थिति आ रही है, हम लोग एकदम बिल्कुल असमर्थ हो गए हैं, और जिस अवस्था में जो ये योजना सरकार चला रही है
वो व्यर्थ व्यर्थ की योजना चला रही है, जिसमें कोई लाभ नहीं है और आदमी को कमज़ोर बनाते जा रहा है, कमज़ोर बनाते जा रहा है, जिसके कारण से हमारी स्थिति को उन समझ नहीं रहे हैं। और जिस तरह से हमारे स्कूल में गुणवत्ता होनी चाहिए, वो शिक्षक की कमी के कारण हमारा कमी और खलते जा रहा है। और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जिसमें क्वालिटी है, वो उसको और इतना दूर करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग बहुत ही नीति इस तरह से बनाते जा रहे हैं कि हमारे यहाँ का शिक्षक एकदम और कमजोर के रूप में बल्कि नहीं तेज के रूप में होना चाहिए था, जिसके कारण से सरकार हम लोग के साथ छल कर रही है। हम लोग को मजबूरन कुछ कमी करना पड़ रहा है और हम लोग सारे हकदार रखते हैं, सारा काम करते हैं स्कूल में जो सरकारी टीचर करते हैं। अब हम लोग को तो कर्मचारी भी बना दिया है, जाति आवासीय सब बनाने के लिए बोलता है, और जिसमें हम लोग को बच्चों को छोड़ करके इस काम में हम लोग को भिड़ना पड़ता है। देख सकते हैं शिक्षक अब ब्लॉक में भी काम करते हैं, जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का भी काम करते हैं। कुछ और शिक्षक हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, अभी तो कंप्यूटर शिक्षक भी हड़ताल पे है, तो स्मार्ट क्लासेस का भी तो बैटरी डाउन हो गया है। सबसे पहले ये बता दें कि स्मार्ट क्लास की बात करते हैं तो इसका तो कोई व्यवस्था अभी तक सरकारी विद्यालय में शायद कहीं होगा, हम तो देखे नहीं है अभी तक कि कहीं हमारी तरफ इस तरह का है। लेकिन ये व्यवस्था बस हमको लगता है कि नाम मात्र का चल रहा है। सरकार सबसे पहले है कि जो लायक व्यक्ति हैं उनका पहचान करने की शक्ति नहीं है लोगों में। आज हम मायूस हैं, हम भूखे हैं, कितना सेवा दे सकते हैं हम। मनोबल टूटा हुआ है हम लोग का। सही बात है कि हम लोग का मनोबल टूटा हुआ है। हम लोग जो जीवन में सुने नहीं थे, CIG कोर्स हम लोग को करना पड़ा, जो जीवन में सुने नहीं थे हम लोग उसको भी किए। थोपा गया DP लाइए, उसको भी मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि हम लोग को करना था, रोजी पालना था, पेट पालना है, बच्चों को देखना है, सारा व्यवस्था करना है और उसमें चलना भी है। इसके बाद आ गया टेट, जो कि कभी सुने नहीं थे इधर की, JTET नाम का भी, उसको भी हमने पहली बार पास किया। इतना करने के बाद, इतना एबिलिटी पास करने के बाद, ये मानने के लिए जाहिल मंत्री लोग को समझ में नहीं आता है। सीधा शब्द में जान लीजिए, ये जाहिल मंत्री लोग हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। यही है, ज्यादा हम लोग बोलेंगे तो हटा दिए जाएंगे, है ना। डर हम लोग के ये भी मन में होता है, इसलिए बोलते भी नहीं है कहीं खुल के। हम लोग इतना तो हम लोग बेबस हैं। सोच सकते हैं कि एक विद्यालय में उसी छत के नीचे वो सारे कार्य को करते हैं जो एक गवर्नमेंट टीचर करते हैं, और हम भी उसी कार्य को करते हैं, बल्कि उनसे ज्यादा कार्य करते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा अपने को पुअर महसूस करते हैं। तो भाई आगे करना पड़ेगा, ये है लाचारी हम लोग की। नहीं तो सरकार दबाव बनाएगी, काम नहीं करिएगा तो अब बता देते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं क्वालिटी और गुणवत्ता की बात करते हैं। तो गुणवत्ता क्वालिटी क्या, आप मनोबल टूटा हुआ है, गिरे हुए हैं, आपका मन नहीं है, क्या आप कर सकते हैं? कुछ कर, आप लाचार हो जाते हैं वहां। अब है कि गुणवत्ता, ये भी लाचारी है कि जितना पढ़ाने का कार्य छोड़ के ये कहा जाए कि सारा कार्य जो नहीं समझ में आए, जो कोई नहीं कर पाए, शिक्षक को सौंप दो। अभी देख सकते हैं तत्काल की जातीय बनाओ तो आवासीय बनाओ, बताइए ये भी कोई कार्य है? दूसरे नंबर शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं। आप हमको बताइए, पुलिस प्रशासन आप या गवर्नमेंट क्यों रखा जाता है, क्यों रखती है? इसलिए ताकि पब्लिक यही गलत कर सके तो उसको अनुशासित कर सके, थोड़ा दबाव में ला करके। जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन मारपीट सब करके पुलिस सरिया देता है। अनुशासन बहुत जरूरी है, आपने उसको भी छीन लिया हमसे। हम अनुशासन भी बच्चों पर जबरन कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आज विद्यालय नहीं आया तो तुमको पनिशमेंट हो, किसी तरह का दबाव, कुछ नहीं कर सकते। बच्चे बगल में गाली देते रहेंगे, हम लोग बोल नहीं सकते, इसलिए बोलेंगे, बच्चे मुंह लगाएंगे, हम लोग को कुछ खड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, तो शिक्षक की नौकरी जाएगी। ये भी तो मजबूरी है। हम लोग के हाथ में भी पावर होना चाहिए, अनुशासन व्यवस्था कुछ देना चाहिए। हम लोग भी बाल बच्चेदार हैं, हम लोग के भी बाल बच्चे हैं। ऐसा थोड़ी हो कि हम किसी का बच्चा को मारने के लिए वहां जाते हैं। हमको बच्चा को मारने से पैसा बढ़ जाएगा कि ज्यादा पढ़ा देंगे तो पैसा बढ़ जाएगा, घट जाए, ऐसा तो देखिए। हम लोग भी समझ सकते हैं, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। हम बच्चों पिता के जैसा महसूस करते हैं। हम उन बच्चों के बाप माई के समान है विद्यालय में। हमारे बच्चे को कोई आंख दिखा दे बाहरी आदमी आके तो हमारा खून खौल उठता है कि खबरदार जो विद्यालय को बच्चों को आप छू दिए। बिल्कुल, हम माए बाप के बराबर है वहाँ। क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि हम बच्चों को थोड़ा अनुशासित कर सके? लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं रह गया। जब अनुशासन ही नहीं तो फिर क्या उम्मीद करते हैं बेहतर शिक्षा? हमारे विद्यालय में ऐसे बच्चे आते हैं जिनके माता पिता रोपा और फलना और चिलना काम काज, ये घर गृहस्थी जंगल झाड़ करके आते हैं।
उनके बच्चे एक बच्चा को खिलाते हैं, परिस्थिति उनका इतना बदतर होता है कि बच्चा गया कि नहीं गया हफ्तों तक पता नहीं हो गार्जियन को कि गया भी मेरा बच्चा विद्यालय कि नहीं। वैसे बच्चों को हम लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, उनसे क्वालिटी और गुणवत्ता की उम्मीद करते हैं और हमको उल्टा कूचा जा रहा है। आज तो देख रहे हैं केवल बाहरी लोग भरे जा रहे हैं हमारे राज्य में। हम मूल झारखंडी, यदि पारा शिक्षक सच पूछा जाए तो मूल झारखंडी है ये। अब इसके बावजूद भी यदि सरकार, हम तो देखते हैं मंत्री महोदय, आज पिछले बार हमारे साथी लोग से बात कर रहे थे, सहायक अध्यापक लोग से, हम लोग तो टेट वाले आ जाए हैं, मंत्री महोदय ऐसा कुर्सी पर झूला झूल करके लेक्चर दे रहे थे। लग रहा है इनको तो अरे मिल गया पद से किस्मत मनाओ, नहीं तो हम लोग काबिल बनने के लिए सोचना पड़ेगा। एक भी एग्जाम हम लोग इतना एग्जाम दिए, तुम एक एग्जाम देकर पास करके दिखा दो, हम गुलामी करेंगे और छोड़ देंगे नौकरी। शिक्षा मंत्री का बेटा खुद मैट्रिक में फेल है। ये काबिलियत क्या समझेंगे काबिलियत के बारे में? बोलने के लिए बैठेंगे तो हमको लगता है दिन भर भी कम पड़ेगा मेरे भाई। अब विशेष क्या बोले, आप लोग इस आवाज को पहुंचाते हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। हम चतरा जिला से किशोर यादव, बस अब क्या देख सकते हैं कि जो पारा शिक्षक हैं वो लगातार कैसे अपनी मांगों को लेकर और मूलभूत सुविधाओं को लेकर लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। स्कूलों में शिक्षा तो दूर, ये अब सहायक और लिपिक का काम करते भी नजर आ रहे हैं। सरकार को चेतना होगा कि झूले वाले कुर्सी को छोड़ अब इन शिक्षकों के हाथ में वो अनुशासन का जो मापदंड है वो देना चाहिए, ताकि ये बच्चों को अच्छी गुणवत्ता दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके और अच्छे से पढ़ाई कर बच्चों को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा सके। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।